आपका पौधा छोटा है, कमज़ोर है, बेजान है, इसमें सारे पत्ते झड़ चुके हैं, पौधे बीमार हैं और सालों से ग्रोथ रुकी हुई है, तो उस तरह के पौधे के लिए मैं 3 तरह के ट्रीटमेंट बताऊंगी, जो तीनों ही उपाय आपको करने होंगे पौधे को हेल्दी बनाए रखने के लिए। इस टाइम स्प्रिंग सीज़न शुरू हो रहा है और पौधे में नए नए ग्रोथ आएंगे, फुटाव आएंगे, और इस टाइम हर एक पौधा नया ग्रोथ करता है, बुशी होता है, फ्लावरिंग करता है। तो इसके लिए ये ट्रीटमेंट आपको अभी करने होंगे। और फरवरी महीने के केयर और फर्टिलाइज़र के ऊपर जो वीडियो शेयर कर रही हूँ उनको ज़रूर फॉलो कर लीजिए। और कितने बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं, पॉट साइज़ से भी बड़ा है इसका फ्लावर का साइज़। तो इस तरह के पौधे में मैं कौन कौन सी केयर करती हूँ उस पर मैं वीडियो शेयर करती रहती हूँ फ्रेंड्स। हाइब्रिड हिबिस्कस के ऊपर मैंने जितने सारी जानकारी दिया है, इनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है अगर आपने हाइब्रिड गुड़हल लगाए हैं। और अभी जो टाइम है, इस टाइम आप परमानेंट प्लांट नर्सरी से ख़रीद सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है, आपका प्लांट अगर बहुत ही बीमार है, कमज़ोर है, पौधे में बिल्कुल भी पत्तियां नहीं है, आपके प्लांट में कौन से ट्रीटमेंट करने होंगे वो मैं बताऊंगी, जो मैं अपने प्लांट में कर रही हूँ। और ये जो गुड़हल होता है, ये थोड़ा हेवी फीडर प्लांट होता है, साथ में इसको कुछ देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी क्या होता है, पौधे में कीड़े मकोड़े फंगस लगे हुए होते हैं और पौधे में जो पत्ते आते हैं वो पीले होकर गिरने लगते हैं, और इस तरह गिरते गिरते पौधे के सारे पत्तियां गिर जाते हैं और पौधा जो है कमज़ोर बीमार होकर धीरे धीरे मुरझाने लगता है। फरवरी महीना एक ऐसा टाइम है जिस टाइम हर एक पौधे में नई जान आती है, क्योंकि पौधे में अभी सही से ग्रोथ होगी तभी जाके पौधे आगे चल के बहुत ही ज़्यादा घना बनेगा, बुशी बनेगा, पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग आप ले सकते हैं। और मेरे छोटे साइज़ के पौधे में इस तरह बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं, इसका राज भी मैं हमेशा आपसे शेयर करती हूँ। एक वीडियो में सारा न्यूट्रिशन और केयर बता पाना मुश्किल है फ्रेंड्स, इसलिए मैं हर रोज़ हर एक वीडियो में शेयर करती हूँ। तो इस तरह लश ग्रीन पत्तियों का जो राज है वो मैं आगे बताने वाली हूँ। मेरे प्लांट कंटिन्यू ग्रोथ भी करते हैं और फ्लावरिंग भी करते हैं। इस तरह कुछ पौधे हैं जो मैंने कटिंग से भी लगाए हुए हैं, और मैंने इस बार कटिंग लगाने के लिए कुछ ख़ास तरीका बताया हुआ है, जिससे आपका एक भी कटिंग ख़राब नहीं होगा। आपका कोई भी कटिंग हो, गुलाब हो, गुड़हल हो या कोई ऑर्नामेंटल प्लांट हो, हर एक पौधे की कटिंग आप आसानी से लगा पाएंगे। और इस तरह के जो नया तरीका है आपने शायद नहीं देखा होगा, तो ये तरीका ज़रूर जान लीजिए। आप अभी हर एक पौधे की कटिंग लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया टाइम है। और फरवरी महीना कटिंग लगाने के लिए बेस्ट टाइम होता है। और फरवरी महीने में आपको गार्डन में कौन कौन से काम करने हैं, इस पर मैंने डिटेल्स वीडियो कल ही शेयर किया है, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। आपका पौधा कमज़ोर है, बीमार है और पौधे के सारे पत्ते गिर चुके हैं, तो इसके लिए सबसे पहले मिट्टी सही करनी होगी। और मिट्टी में आपको इस तरह के हल्दी पाउडर जो है, इसका छिड़काव ज़रूर कीजिए। हल्दी पाउडर ½ टीस्पून पॉट की मिट्टी में छिड़क दीजिए और मिट्टी के साथ इनको धीरे धीरे थोड़ा सा गुड़ाई करके मिला दीजिए। नेक्स्ट ये आपको मिट्टी में फंजीसाइड भी देना पड़ेगा। तो फंजीसाइड जो है साफ़ या बेबिस्टीन, दोनों में से कोई भी आप दे सकते हैं। ½ टीस्पून फंजीसाइड मिट्टी में देना होगा। इससे मिट्टी में अगर फंगस लगे हुए हैं, इसकी वजह से भी कभी कभी पत्तियाँ गिरने लगती हैं पीले होकर, तो ये ट्रीटमेंट भी आपको करनी होगी। मिट्टी में ½ टीस्पून फंजीसाइड ज़रूर स्प्रिंकल कर दीजिए। और मिट्टी अगर ड्राई है तभी आपको पानी देना है, गीली मिट्टी में आपको पानी नहीं देना है। ज़्यादा पानी से भी क्या होता है, पौधे की पत्तियां पीले होकर गिरने लगते हैं। नेक्स्ट है, पौधे को अच्छी खुली जगह और अच्छी सनलाइट दीजिए, क्योंकि गुड़हल को अच्छी सनलाइट चाहिए अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग के लिए। सनलाइट से पौधा अपना न्यूट्रिशन बना पाएगा और पौधे में फोटोसिंथेसिस अच्छे से चलेगी। तो फरवरी महीना जो टाइम होता है बहुत ही अहम टाइम होता है। इस टाइम आपको पौधे में पूरा न्यूट्रिशन देना होगा। तो यहाँ पे मैंने वर्मी कंपोस्ट और कावडंग कंपोस्ट ½ कप और ½ कप लिया है। जैसे वर्मी कंपोस्ट मैंने ½ कप लिया है, ऐसे भी गोबर की जो खाद है वो भी मैंने ½ कप लिया है। गोबर जो होता है पुराना गोबर खाद होना चाहिए। साथ में मैंने 1 टीस्पून जो दिया है वो है सरसों की खली। सरसों खली बहुत ज़रूरी होती है पौधे में सही से ग्रोथ के लिए और अच्छी फ्लावरिंग के लिए। पौधे में ग्रोथ रुकी हुई है तो भी आपको सरसों खली देना होगा, और पौधे में फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो भी आपको सरसों खली देना होगा। नेक्स्ट मैंने दिया है DAP के 4 से 5 दाने दिए हैं, और मैंने ½ टीस्पून पोटैश दिया है, क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों ही पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और साथ में मैंने जो दिया है, मैंने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दिया है। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है 4 से 5 दाने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के, और साथ में मैंने 4 से 5 दाने ह्यूमिक एसिड के दिए हैं। तो अगर आपके पास इतना सब कुछ नहीं है तो आप सिंपली पौधे में कौन सी चीज़ डाल सकते हैं और कैसे पौधे की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ।
और ये सारे ही खाद को अच्छे से मिला देनी है। कम से कम 2 से 3 मुट्ठी इस तरह मिट्टी में डालना है। तो पॉट की मिट्टी मैंने पहले से ही गुड़ाई करके हटा दिया है। ऊपर की कम से कम 3 इंच के लेयर मैंने कम कर दिया है मिट्टी के, और इसके बाद अच्छे से इनके रूट में इनको न्यूट्रिशन देना है। तो ये जो रूट ट्रीटमेंट है, इससे पौधा बहुत जल्दी से अपना न्यूट्रिशन ले पाएगा और पौधे में बहुत जल्दी से ग्रोथ भी होगी। तो फरवरी महीने में आपको हर एक पौधे में इस तरह के न्यूट्रिशन देने होंगे, लेकिन जो कमज़ोर बीमार है उस तरह के पौधे में कुछ ख़ास न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे न्यूट्रिशन तो आपको मिट्टी में ज़रूर देने होंगे। आगे मैं और भी न्यूट्रिशन बताने वाली हूँ जो कुछ ख़ास काम करने होंगे। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बहुत जल्दी से जो कुछ खाद का असर नहीं दिखता, तो इसके लिए ज़रूरी है, ये देखिए, ये है एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट, और इसको कम से कम महीने में एक बार आपको हर एक पौधे में देनी होगी। तो यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने एप्सम सॉल्ट लिया है, यानी जो मैग्नीशियम सल्फेट होती है। ये कोई खाने वाला नमक नहीं है, ये आपको किसी भी नर्सरी शॉप में आसानी से मिल जाएगी। और ये जो एप्सम सॉल्ट होती है, इसको महीने में एक बार गुड़हल में, गुलाब में, हर एक पौधे में देना ज़रूरी है, क्योंकि ये धूप के प्लांट होते हैं और इनको मैग्नीशियम सल्फेट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने 1 लीटर पानी में घोला है और इसको पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है, साथ में मिट्टी में भी डालना है। तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनकी पत्तियाँ गिर जाती हैं और गुड़हल में ये अक्सर होने को दिखाई देती है। तो आप अपने हर एक पौधे में दीजिए। पौधे की पत्तियाँ मुड़े सिकुड़े हैं उस पौधे में भी दे सकते हैं। पौधे में कलियाँ नहीं बन रही हैं तो भी आपको देना होगा। और ये जो टाइम है, इस टाइम फरवरी महीने में हर एक पौधे में नई न्यूट्रिशन देनी ज़रूरी है, नई मिट्टी देनी ज़रूरी है। मिट्टी आपके पास नहीं है तो आप ये सिर्फ खाद ही दीजिए, मिट्टी की हल्की गुड़ाई करके पौधे की मिट्टी में न्यूट्रिशन ज़रूर दीजिए। इससे पौधा नया ग्रोथ करना शुरू करेगा और बहुत जल्दी से प्लांट में अच्छे से अच्छे ग्रोथ होगी और फ्लावरिंग भी होगी। तो आपका कुछ पौधे की हालत ऐसी है जो बिल्कुल बीमार है और मरने की कगार पर है, तो उस तरह के पौधे में और एक न्यूट्रिशन देने होंगे जो मैं आगे बताऊंगी, जिसका असर बहुत ही जल्दी से पौधे में दिखने को मिलता है और बहुत ही सस्ता सा ट्रीटमेंट है। तो आपके पास कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है या कुछ भी आपके पास अवेलेबल नहीं है पौधे की ट्रीटमेंट करने के लिए, तो ये ट्रीटमेंट आप ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी की गुड़ाई किया है और सरसों खली खाद दे रही हूँ। सरसों खली जो होती है इसको मैंने पाउडर बना लिया है और इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं तो मैंने सिर्फ सरसों खली ही दिया है। तो सरसों खली भी एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर खाद होती है और इसको मैंने ग्राइंड इसलिए किया है ताकि ये अच्छे से मिट्टी के साथ मिल जाए। साथ में मैं जो दे रही हूँ ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वजह से भी कभी कभी क्या होता है, पौधे में पत्तियाँ गिरने लगती है, पौधे में जितने सारे न्यूट्रिशन है वो कम होने लगते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो गुड़हल है इसमें देना बहुत ज़रूरी है, गुलाब में भी देना ज़रूरी है। अगर आप अच्छी फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैंने हाफ़ टी स्पून दिया है और साथ में मैंने सरसों खली दिया है और इनको अच्छे से मिट्टी के साथ मिला लेनी है और इसके बाद मिट्टी से ढक देनी है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आप जो सीवीड ग्रेन्यूल्स आता है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीवीड ग्रेन्यूल्स भी बहुत बढ़िया होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के तौर पर। और ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इनका आप लिक्विड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे सागरिका है या बायोवीटा है, इनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मैंने जो बताई है एप्सम सॉल्ट, वो आपको ज़रूर देने होंगे। एप्सम सॉल्ट मिट्टी में देना बहुत ज़रूरी है, साथ में पौधे के ऊपर स्प्रे भी करना है। तो एप्सम सॉल्ट सिर्फ 2 ग्राम लेना होता है और 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर देनी होती है। साथ में मैं अभी और एक ट्रीटमेंट करूँगी जो पौधे की मिट्टी में होगी, और ये ट्रीटमेंट जो है पौधे में बहुत जल्दी से नई ग्रोथ आएगी, नई शूट आएगी, पत्तियाँ भी आएंगी। इसमें भरपूर मात्रा में फॉस्फोरस होती है जो रूट को भी ताकतवर बनाएगी, साथ में पौधे में नाइट्रोजन भी देगी और ये पौधा बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि ये जो होती है ये डीएपी है यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट है। तो डीएपी पौधे में बहुत जल्दी असर दिखाती है और ये जो नर्सरी वाले होते हैं इस तरह के खाद इस्तेमाल करते हैं और इसी वजह से इनका पौधा इतना ज़्यादा हेल्दी दिखता है। तो ये ट्रीटमेंट जो करनी है आपको सिर्फ बीमार पौधे में ही करनी है। हर एक पौधे में इस तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट इस तरह के खाद ज़रूर दीजिए, इनमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन भी होती है। और ये ट्रीटमेंट करने के लिए मैं मिट्टी की गुड़ाई करके इसको नीचे डाल रही हूँ। तो मैंने डीएपी के यहाँ से 7 से 8 दाने दिए हैं और डीएपी जो होती है डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है।
इसको अच्छे से मैंने पोटली बनाकर मिट्टी में इस तरह गाड़ दिया है। मिट्टी के नीचे है ये, और जब भी हम पानी डालेंगे ये धीरे धीरे रूट को मिलती रहेगी। तो इसमें फास्फोरस है तो पौधे की ताकत भी बनी रहेगी, पौधा इस तरह हेल्दी बनेगा। और ये रूट को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो रूट अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो पौधा बहुत जल्दी से हेल्दी बनेगा, फ्लावरिंग भी करेगा। तो मैंने रूट ट्रीटमेंट के ऊपर, पौधे की टॉनिक के ऊपर, फ्लावर बूस्टर, फर्टिलाइज़र के ऊपर मैंने कई सारे वीडियो शेयर किए हैं। और अभी आप अपने हर एक पौधे को सुपर टॉनिक ज़रूर दीजिए, इससे पौधा बहुत जल्दी से हेल्दी बनेगा। और इस टाइम ग्रोथ भी बहुत जल्दी से होगी पौधे में, और फ्लावरिंग भी होगी। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसी ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।